नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 6 दुकानों के टूटे ताले, पुलिस नहीं करती एफआईआर दर्ज। मंत्री ने किया पैदल भ्रमण, ग्रामीणों ने बताई समस्या। सचिन पायलट के पोस्टर पर मचा बवाल। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर का बड़ा बयान। सावेर में चोरों से व्यापारी परेशान है। आए दिन चोरियां होती रहती है, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी एक घटना बीती रात गेस्ट हाउस के सामने हुई, जहां चोरों ने करीब 6 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोरी की घटना को लेकर व्यापारीगण थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाए कि पुलिस बस आवेदन ले लेती है, लेकिन कभी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। जनपद पंचायत बदनावर की ग्राम पंचायत खेड़ा में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पैदल भ्रमण किया और ग्रामीणों से उनकी समस्या भी पूछी। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी बताई गई समस्या पे काम शुरू किया जाएगा। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार करना आम सी बात है, लेकिन ग्वालियर में सचिन पायलट के आने से पहले जब उनके पोस्टर लगाए गए तो बवाल मच गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लोकेंद्र पराशर ने कहा कि जिस नेता का कांग्रेस ने घोर अपमान किया, उनका बिका हुआ माल तक कह दिया, अब कांग्रेस पार्टी उन्हीं का कमाल क्यों देखना चाहती है। जिसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी पार्टी सचिन पायलट के आने से पहले इतना परेशान है, तो जब सचिन पायलट इस ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार प्रयास की कमान अपने हाथ में ले, तो भाजपा का क्या हाल होगा। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। खाकी वर्दी के उस सम्मान को जिसे सर्वोपरि माना जाता है, जिस पर लोगों का भरोसा कायम है, कुछ पुलिसकर्मी की वजह से विश्वास जैसे शब्द से जनता का भरोसा उठ रहा है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के करनाडिया थाने की खुफिया में पदस्थ आरक्षक नीरज गुर्जर और आरक्षक मुसफिर शेख की, जो कि खुद पुलिस विभाग में होने के बावजूद भी अपने थाने की ही जनता के बीच लिस्टेड है। उनके थाने क्षेत्र में आकाश नाम के एक निवासी का वाहन उनके द्वारा जब्त किया गया। इसके बाद नियम अनुसार फरियादी द्वारा न्यायालय में सुपुत्रनामा पेश किया गया, पर इनकी साठगांठ से न्यायालय को भी धोखा दे दिया गया और लिखित जवाब में बताया गया कि उक्त वाहन थाने में जब्त ही नहीं किया गया, लेकिन इस मामले की जानकारी मीडिया को पहले से ही थी और सबूत के तौर पर वीडियो भी थे, जिसका पता चलते ही पुलिसकर्मियों ने पार्थी से फोन कराकर माफी मांगी और गाड़ी वापस करने की बात कही। बता दे, उक्त पुलिसकर्मी पूर्व में भी इनकी इन्हीं आदतों के चलते लाइन जाहिर किए जा चुके हैं और आज भी इनके खिलाफ कई शिकायतें हैं, जो कि अब तक लंबित है। सरकार ने हमारा घर मकान तोड़ के रख दिया, अभी खाने पीने के इतने लॉकडाउन में हमने कैसा हमको सरकार ने दिया 5-5 किलो, जब तो हमने गुजारा करा। इनके खिलाफ कुछ सरकार होना चाहिए, तो हमको 20-20 हजार रुपए 40-40 हजार रुपए भरना, जब हमको मकान देगी सरकार, नहीं तो हम तो रोड पे पड़े। फिर मकान तोड़ देगी, फिर कहाँ जाएंगे और अभी हम कहाँ से देंगे इनको। छोटी-छोटी बात में गाड़ी पकड़ के ले आते, घर पे खड़ी हुई, ये दूसरी चक्कर तीसरी चक्कर में लड़की गाड़ी लेके आ गए। तो वहाँ पे ये दो जने आए, मुजफ्फर और नीरज। ये मेरे को बुलाया इनने, बोले इधर आ रहे तू। मैं गया उनके पास में, मैंने बोलो सर, तो बोले कह रहे यहाँ दारू कौन बेचता है। तो मैंने सर मेरे को नहीं मालूम। तो इनने मेरी कॉलर पकड़ी और मेरे को 2-3 लात दी। ये देखो सर, ये लगी हुई थी, ये देखो बच्चे को लगी हुई है, इन्होंने मारा। ये मतलब अपराध करवा रहा है लोगों से इस टाइप के। नाम क्या? कल्लू नाम है मेरा। आपका क्या नाम है? सरिता वरासी। आप ये गाड़ी जिसके नाम है, गाड़ी मेरे नाम है सर। आपके नाम ही है? जी। ये लोग ऐसा कर रहे हैं और हर किसी को मारना अपराध करवा रहा है। इनकी हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डली हुई है, सीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस में कंप्लेंट डली हुई है, कुछ होता नहीं है। हर किसी को थाने पे बुला लेते हैं। मुखबरी कर रहे हो तो पुलिस वाले क्या करेगी? बच्चा आम जनता मुखबरी करेगी तो तुम किस बात की तनख्वाह खा रहे हो? हर किसी को उठा लाते हैं, हर किसी को गांजे पे। ये इनके बेटे को उठा के अभी हाल दारू रख दी, 34-2 कर दे। 10-15 हजार रुपए लेते हैं लोगों से और कहते हैं ना, बच्चों को पकड़ाते हैं अंदर। आए दिन हमारी टेकरी पे आके दंगा मचाते हैं। मेरे घर पे आए थे और बोले कि कहते ना, हम तो तुम्हारे को रात भर, तुम्हारा रात और दिन एक कर देंगे और कहते तुम्हारे को जीना मुश्किल कर देंगे। बोले कि इनको अंदर घर थाने पहुँचा देना। नीरज आया, नीरज गुर्जर।
और मुजफ्फर पैसे की डिमांड करते हैं पैसे ही लेते हैं, ये सबसे पैसे लेके ही अंदर करते और बोलते कि इनको तो हम कटोरा पकड़ाएंगे। तो इनने क्या करा, बच्चों ने, तुम ही लोग तो करवा रहे हो उनसे, तुम वो नहीं करते वो काम, तो तुम उनसे करवाते फिर वो करते हैं। तो तुम मुखबरी करो हमारे भाई की मुखबरी पे वहाँ पे बिजनेस चल रहा है कि जो दारू लेते हैं उनको तो पकड़ते हैं, ऐसे बेघर लोग भाग पड़े हैं। पहले सरकार ने हमारा घर मकान तोड़ के रख दिया, हमें खाने पीने की इतना लॉकडाउन में हमने कैसे हमको सरकार ने दिया 5-5 किलो तक तो हमने गुजारा करा। इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। 20,000 रुपए 40,000 रुपए भरना जब हमको मकान देगी सरकार, नहीं तो हम तो रोड पे पड़े, फिर मकान तोड़ देगी, फिर ले वीडियो हम बना। कहाँ से देंगे इनको? छोटी छोटी बात में गाड़ी पकड़ के ले आते, घर पे खड़ी हुई, ये दूसरी चक्कर तीसरी चक्कर में लड़की गाड़ी लेके आ गए। राजधानी में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए यह अफवाह है कि लॉकडाउन फिर से लगेगा, जिसको लेकर कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है कि लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, पर किराने की दुकानें और दूध डेयरी 8 बजे और शराब दुकान रात 11 बजे बंद कर दी जाएगी। वहीं स्कूल को लेकर उन्होंने कहा कि स्कूल बस 9वीं से 12वीं तक खुले रहेंगे और शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोले गए हैं। ये सर किरानी दुकान और राशन दुकान दोनों में थोड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। ये भ्रम की स्थिति को क्लियर करने के लिए कल ही हमारे द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो किराने की दुकानें और सांची पार्लर्स हैं वो भी 8 बजे तक ही खुलेंगे। जो उसके बाद के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है वो खान पान से संबंधित दुकानों के लिए है, वो सांची पार्लर और किराने दुकानों के लिए नहीं। सर विपक्ष आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की ये आरोप लगा रही है कि शराब की दुकानें वो खुली हुई है, पर बच्चों को दूध मिलता है, राशन की दुकानें वो तो बंद हो रही है। देखिए ऐसी सभी दुकानें जिनपे के व्यक्ति दिन के समय भी अपनी सामग्री की जो रिक्वायरमेंट है उनको टेकअप करके लेके जा सकता है, उन सभी के लिए 8 बजे की गाइडलाइन इस्टेब्लिश की गई है। जो फर्दर रिलैक्सेशन है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए इसलिए जारी किया गया है सो दैट किसी की भी बिजनेसेस हर्ट ना हो और लोगों को उस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्या स्कूल भी बंद होंगे सर, क्योंकि जो 9वीं से 12वीं तक स्कूल चालू किए गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या होगा? मैडम स्कूल के विषय में शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है एंड एज पर दी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने भी ये निर्देश जारी किए हैं कि जो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और उनके जो निर्देश हैं उसके अध्याधीन ही माता पिता से लिखित सहमति के आधार पे केवल डाउट क्लियरिंग सेशंस और इस प्रकार के लिए विषयों के लिए बच्चे जा सकेंगे जिससे पढ़ाई का नुकसान न हो, पर जो भी कुछ होगा वो शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस के अधीन होगा। सर कोरोना के बढ़ते केसेस को देखिए बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये बात सही है, जिस प्रकार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग अपनी सभी व्यवस्थाओं को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्था स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई भी व्यवस्था जो व्यक्तियों को चाहिए वो उन लोगों को उपलब्ध हो सके। थैंक यू। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।